हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 3 में आपको शरद जोशी जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है। इस लेख का शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। लेख दिया गया है। इस लेख का शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। इस शीर्षक से ही आपको अंदाजा हो जाता है कि लेख में आखिर क्या बताया गया है। लेखक जो है अपने घर में आए हुए एक अतिथि से बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि वो अतिथि जो है उनके घर में टिककर बैठ गया है, वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। लेखक ने इस पाठ में आपको क्या क्या बताया है, उनकी परेशानियां क्या क्या थी, और अतिथि के इस तरह घर में ठहर जाने के कारण जो है लेखक और लेखक की पत्नी को क्या क्या कठिनाइयां हो रही थी, इन सब के बारे में जो है लेखक इस पाठ में बता रहे हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमर रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। चतुर्थ दिवस होता है 4 दिन। अब लेखक जो है यहाँ पर उस अतिथि के बारे में बता रहे हैं जो उनके घर में आया हुआ है। तो लेखक यहाँ पर उस अतिथि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, यानी जो लेखक का मन है वो लेखक से बार बार पूछ रहा है कि ये अतिथि यहाँ से कब जाएगा। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। निसंकोच होता है बिना किसी संकोच के। तो यहाँ पर लेखक जो है उस अतिथि से मन में ही कह रहा है कि जहां पर बैठकर वो अतिथि जो है बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के जो है सिगरेट का धुआं फूंक रहा है, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। लेखक उस अतिथि से कह रहा है मन में कि वह उस कैलेंडर को देख रहा है ना, क्योंकि उस कैलेंडर की जो तारीखें हैं वो अपनी सीमा की नम्रता से फड़फड़ाती रहती है, यानी वो जब उनकी तारीख खत्म हो जाती है तो वो अपने आप बदल रही हैं, तारीखें बदलती जा रही है। लेकिन जो अतिथि है वो जो है निसंकोच वहां पर बैठा हुआ धुआं फूंक रहा है, जैसे वो अपने घर में बैठा हो, किसी दूसरे के घर में नहीं आया हो। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें देखकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। अब यहाँ पर लेखक जो है वो अतिथि से कह रहा है मन में कि जो पिछले 2 दिन हैं वो उसमें जो है लेखक उस अतिथि को देखकर तारीखें बदल रहा है, यानी यहाँ पर जो लेखक है वो अतिथि को दिखाना चाहता है कि वो परेशान हो गया है, वो उस अतिथि को देखकर तारीखें बदल रहा है। अब जो है लेखक उस अतिथि से मन में कह रहा है कि अगर उस अतिथि को हिसाब लगाना आता है, यानी अगर वो अतिथि जानता है, तो उसका जो है ये चौथा दिन है लेखक के घर में। और ये जो है उसका जो अतिथि का जो सत्कार कर रहा है लेखक, ये उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है, इसलिए वो जो है लेखक ये उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है, इसलिए वो जो है उस अतिथि को देख देख कर जो है तारीखें बदल रहा है, ताकि अतिथि जल्दी से यहाँ से चला जाए, ताकि अतिथि को जो है ये लगे कि जो लेखक है वो परेशान हो गया है, इसलिए वो तारीखें अतिथि को देखकर बदल रहा है। लेकिन जो अतिथि है उसके जाने की लेखक को कोई संभावना नहीं लग रही है। वो जो है बेशर्म होके बैठा हुआ है, निश्चिंत होके बैठा हुआ है, सिगरेट का धुआं फूंक रहा है, यानी जैसे अपने घर में निसंकोच बिना किसी शर्म के बैठे रहते हैं, वो उसी तरह से लेखक के घर में पड़ा हुआ है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। एस्ट्रोनॉट्स जो है वो कहा जाता है अंतरिक्ष यात्रियों को। तो यहाँ पर जो लेखक है वो अतिथि को ताना कसते हुए कह रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो लाखों मील लंबी यात्रा जो है वो तय करते हैं चांद पर जाने की। चांद पर इतने दिन नहीं रुकते, इतने समय नहीं रुकते जितने समय जो है वो अतिथि लेखक के घर में रुक गया है, और वो भी कोई छोटी सी यात्रा तय करके, कोई लाखों मील लंबी यात्रा करके वो अतिथि जो है लेखक के घर नहीं आया है, छोटी सी यात्रा तय करके आया है और उसने यहाँ पर इतना समय बिता दिया है। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंगनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके।
अतरंग होता है घनिष्ठ, यानी बहुत पक्का। अब लेखक यहाँ पर उस अतिथि से कह रहा है, यानी वो मन में ही कह रहा है, वो एकदम सामने आमने सामने तो नहीं कह रहा है, लेकिन वो मन में जो है उस अतिथि से परेशान हो गया है लेखक, और वो कह रहा है कि जो वो अतिथि है उसने अपने चरण कमलों की जो छाप है, यानी जो पैरों की छाप है, वो लेखक के घर में अंकित कर दी है, यानी वो वहां पर छोड़ दी। पैरों की छाप है वो लेखक के घर में अंकित कर दी है, यानी वो वहां पर छोड़ दी है। और लेखक के साथ जो है उसने एक बहुत गहरा संबंध जो है वो स्थापित भी कर लिया है। और उस अतिथि ने जो है लेखक की जो आर्थिक सीमाएं हैं, यानी लेखक कितना कमाता है उसके अनुसार जो है उसकी जो बैंगनी चट्टान है, यानी लेखक कितना कमाता है, वो कितना खर्च कर सकता है, वो भी देख लिया है। और यहाँ पर लेखक बता रहा है कि तुम मेरी काफी मिट्टी खो चुके, यानी यहाँ पर लेखक ये बताना चाह रहा है हमें कि जो अतिथि है उसके आने से जो है लेखक की जितनी भी उसने पूंजी इकट्ठी कर रखी थी, जो उसने संभाल कर रखी थी, उसकी जो जमा करी हुई पूंजी थी, वो जो है नष्ट हो गई है, वो जो है समाप्त हो गई है। यानी उस अतिथि के आ जाने से लेखक का जो बजट है वो सारा हिल गया है। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? अब लेखक यहाँ पर कह रहा है अतिथि को कि तुम यहाँ से लौट जाओ, ये तुम्हारे जाने का सही समय है, यानी अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और लेखक यहाँ पर उस अतिथि से कहता है कि क्या तुम्हें जो तुम्हारी जन्मभूमि है वो तुम्हें नहीं पुकार रही है, यानी तुम्हें जो है अपने घर की याद नहीं आ रही है, जो तुम यहाँ लेखक के घर में पड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारे जाने का सही समय आ गया है, तुम यहाँ से चले जाओ। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेही भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। अज्ञात आशंका होता है अनजान डर, और स्नेह भीगी होता है प्यार से भीगी हुई। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि जिस दिन वो अतिथि आया था उस दिन जो है लेखक का जो हृदय है वो किसी अनजान डर से धड़क उठा था, यानी उसे डर लग रहा था, लेकिन उसे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि वो डर उसे क्यों लग रहा है था, यानी उसे डर लग रहा था लेकिन उसे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि वो डर उसे क्यों लग रहा है। और अंदर ही अंदर कहीं उसका बटुआ भी कांप गया था, यानी अंदर ही अंदर लेखक को ये आशंका हो रही थी कि जो अतिथि है उसके आ जाने से जो है उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो गड़बड़ाने वाली है, उसका जो है बहुत पैसा खर्च होने वाला है। उसके बावजूद भी जो है लेखक ने बड़े प्यार से भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ जो है उस अतिथि को गले लगाया था, और लेखक की पत्नी ने भी जो है उसे प्यार से सादर नमस्ते भी की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। तो यहाँ पर जो है लेखक मन ही मन में अतिथि से कह रहा है कि उस अतिथि को याद होगा कि उसके सम्मान में जो है लेखक ने अपने रात के भोजन में जो है एकदम उच्च मध्यम वर्ग का जो है मध्यम वर्ग का भोजन बनता था, लेकिन उस समय जो है अतिथि आया था इसलिए जो है उसके सम्मान में जो है उन्होंने बहुत कुछ बनाया था। अब लेखक यहाँ पर उससे याद करने के लिए कह रहा है कि उसको याद होगा कि उन्होंने 2 सब्जियों और रायते के अलावा जो है उस समय मीठा भी बनाया था। यानी हमेशा जो है आमतौर पर लेखक के घर में या हमारे घर में भी एक सब्जी दाल या रोटी बनती है, लेकिन उस समय जो है लेखक ने अपने घर में उस अतिथि के आने की खुशी में 2 सब्जियां बनाई थी, रायता भी बनाया था और उसके अलावा मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप हम अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। अब लेखक यहाँ पर उस अतिथि से कह रहा है मन ही मन में, क्योंकि वो सामने उससे नहीं कह सकता, मन ही मन में वो कह रहा है कि ये सारा जो उत्साह था, ये सारी जो लगन कुछ कर रहा था, वो डिनर बना रहा था, 2 सब्जियां रायता मीठा तक बनाया था, ये सब जो है एक आशा थी उन्हें, उस वजह से वो बना रहे थे। और आशा क्या थी कि जो अतिथि है वो दूसरे दिन जो है किसी रेल से चला जाएगा अपने घर, और ये शानदार जो मेहमान नवाजी लेखक उसकी कर रहा है उसकी छाप जो है उसके हृदय में रहेगी। वो याद करता रहेगा कि लेखक ने जो है रात को उसके लिए कितना अच्छा डिनर किया तैयार किया था। तो ये सब जो है लेखक और उसकी पत्नी को आशा थी, इसलिए उन्होंने वो डिनर तैयार किया था।
हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। और यहाँ पर जो है लेखक ये भी कह रहा है कि उस समय वो क्या सोच रहे थे कि अगले दिन जो है जब तुम जा रहे होंगे तो हम तुम्हें रोकेंगे कि तुम रुक जाओ, लेकिन जो तुम हो तुम नहीं मानोगे और तुम एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। यानी यहाँ लेखक एक अच्छे अतिथि के लिए क्या कह रहा है कि एक अच्छा अतिथि वो होता है के लिए ठहर कर थोड़े समय में ही अपने घर लौट जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। अब यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि जैसी लेखक और उसकी पत्नी को आशा थी कि अतिथि वो डिनर करेगा लेकिन सुबह जल्दी उठेगा और चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दूसरे दिन भी जो अतिथि है वो अपनी मुस्कान लिए जो है लेखक के ही घर में बना रहा, जाने का नाम नहीं लिया। लेकिन जो लेखक है और उसकी पत्नी है उन्होंने जो है अपने वो दर्द पी लिया, यानी जो उन्हें आशा थी वो नहीं हुआ इसलिए उन्हें दुख हो रहा था, लेकिन उन्होंने उस अतिथि के सामने वो प्रकट नहीं किया। वो प्रसन्न बने रहे और अपनी उस पीड़ा को, अपने उस दुख को पी लिया यानी सहन कर लिया। स्वागत सत्कार के उस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे। वहां से नीचे उतर हमने भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। अब लेखक क्या क्या कह रहे हैं कि जो स्वागत सत्कार उन्होंने उस अतिथि का किया था वो बहुत ही उच्च बिंदु वाला था, यानी वो उन्होंने अपनी जो उनकी आर्थिक स्थिति है उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर स्वागत सत्कार किया था। अब वहां से उन्होंने नीचे उतरकर जो है दोपहर का भोजन तैयार किया, लंच की गरिमा प्रदान की, यानी उन्होंने लंच तैयार किया और रात्रि को जो है उस अतिथि को जो है सिनेमा भी दिखाया यानी पिक्चर दिखाई। अब जो है लेखक को लग रहा था कि अब वो नहीं गया है तो उन्होंने जो है उसके लिए लंच तैयार किया, और लेकिन उसकी जो सीमा है वो उतनी उच्च नहीं रखी, यानी जैसे उन्होंने रात को 2 सब्जियां बनाई थी, रायता बनाया था, मीठा भी बनाया था, तो उन्होंने लंच में उस तरह से कुछ ज्यादा नहीं बनाया होगा और रात को जो है उन्होंने उसे सिनेमा भी दिखाया। अब जो है लेखक को और उम्मीद थी कि शायद अगले दिन जो है वो चला जाएगा। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, इससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। भावभीनी होता है प्रेम से ओतप्रोत यानी प्रेम से लिपटा हुआ। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो उन्होंने ये सत्कार किया था यानी दोपहर का भोजन भी तैयार कर लिया था और रात में जो है अतिथि को सिनेमा भी दिखाया था, ये जो है उनके सत्कार की आखिरी सीमा थी। यानी इससे आगे जो है उन्होंने किसी का अतिथि सत्कार नहीं किया था, यानी उनके घर शायद पहले भी कोई अतिथि आया हो तो वो इससे ज्यादा नहीं टिका होगा। इसलिए लेखक यहाँ ऐसा कह रहा है कि इससे ज्यादा जो है उन्होंने किसी के लिए नहीं किया था। अब जो है इसके तुरंत बाद प्रेम से भीगे हुआ वो क्षण आ जाना चाहिए था जब जो है वो अतिथि जो है विदा होता और लेखक जो है उसे छोड़ने स्टेशन तक जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अब भी जो है जो अतिथि है वो लेखक के ही घर में पड़ा हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबड़ की तरह खिंच जाएगी इसका मुझे अनुमान ना था। आघात अप्रत्याशित होता है अनसोचे प्रहार। अब लेखक यहाँ कहता है कि अब जब तीसरी सुबह हुई तो जो अतिथि है उसने लेखक से कहा कि वो जो है अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। ये सुनकर जो है लेखक को ये लगा जैसे किसी ने प्रहार कर दिया हो लेखक के ऊपर और उसकी जो चोट है वो बहुत ज्यादा मार्मिक हो। लेखक यहाँ बताता है कि जो अतिथि से उसकी समीपता बढ़ रही थी ये इस तरह से रबड़ की तरह खिंच जाएगी, ये लेखक ने कभी नहीं सोचा था। यानी लेखक को नहीं लगा था कि जो लेखक और अतिथि जो है आपस में इतने घुल मिल रहे हैं, उनका जो संबंध है वो अटूट बन रहा है, वो इतना रबड़ की तरह खिंच जाएगा और अतिथि जो है लेखक के घर में ही पड़ा रहा है, वो इतना रबड़ की तरह खिंच जाएगा और अतिथि जो है लेखक के घर में ही पड़ा रहेगा। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है।
अब लेखक यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पहली बार लेखक को ये लगा कि अतिथि जो है हमेशा देवता नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना अतिथि देवता के समान होता है। लेकिन यहाँ पर लेखक कहता है कि उसे पहली बार ऐसा लगा कि जो अतिथि है वो हमेशा देवता नहीं होता, वो कभी कभी जो है इंसान भी होता है और थोड़े थोड़े टाइम में जो है कभी वो राक्षस भी हो सकता है। यानी अब जो वो लेखक के घर में अतिथि है वो उसे राक्षस तक कह रहा है, क्योंकि वो उसके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। अब लेखक यहाँ पर कहता है कि धोबी को क्यों देने हैं, किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं वहां से, जो कहा अतिथि से, क्योंकि लेखक के मन में अब भी कहीं ना कहीं ये विश्वास पल रहा था कि शायद उसे जल्दी जाना है, इसलिए जो है वो अपने कपड़े धुलवाने के लिए देना चाह रहा है। इसलिए लेखक ने कह दिया कि धोबी को नहीं, हम किसी लॉन्ड्री को दे देते हैं, वहां से जल्दी धुल कर आ जाएंगे। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। औपचारिक होता है दिखावटी, यानी जो कभी किसी फंक्शन के लिए पहना जाता है। तो यहाँ पर जो है जो अतिथि है वो लेखक से पूछता है कि कहाँ है लॉन्ड्री। तो लेखक जो है उस अतिथि से कहता है कि चलो चलते हैं, यानी लॉन्ड्री को चलते हैं। और ये कहकर जो है लेखक ने अपनी बनियान और कोई दिखावटी कुर्ता जो है वो पहन लिया। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। अब लेखक और लेखक के अतिथि को जो है जाते हुए देखकर लेखक की पत्नी से उनसे पूछ लिया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो लेखक ने कहा कि जो अतिथि हैं इनके कपड़े जो है लॉन्ड्री लॉन्ड्री में देने हैं। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। अब लेखक क्या कह रहा है कि जब लेखक की पत्नी ने ये बात सुनी कि वो जो है उनके कपड़े लॉन्ड्री में देने जा रहे हैं, तो उनकी आंखें जो है एकदम बड़ी बड़ी हो गई। अब लेखक उनकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर कहते हैं कि कुछ साल पहले जो है उनकी इन्हीं आंखों को देखकर जो है लेखक ने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर दी थी। यानी लेखक ने अपनी पत्नी की आंखें देखकर उनसे शादी कर ली थी, उन्हें उनकी आंखें बहुत पसंद आई थी। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा। अब लेखक जो है, जो पहले अपनी पत्नी की बड़ी बड़ी आंखें देखकर उनसे प्यार में पड़ गया था और उनसे शादी कर ली थी, अब उन्हीं आंखों को देखकर जो है लेखक का मन छोटा होने लगता है। अब लेखक को उन पर डाउट होने लगता है, क्योंकि उनकी पत्नी की जो ये आंखें अभी बड़ी बड़ी हुई थी वो इस डर से और इस आशंका से बड़ी हुई थी कि अतिथि अपने कपड़े धुलवाने के लिए दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो और अधिक दिन यहाँ पर ठहरने की सोच रहे हों। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सिलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। निर्मूल होता है बिना जड़ की। और जो ये आशंका थी, जो ये डर था लेखक की पत्नी को कि अतिथि यहाँ पर और अधिक दिन ठहरेंगे, ये बेकार नहीं थी, क्योंकि अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब लॉन्ड्री में जो कपड़े दिए थे धुलवाने के लिए वो भी आ गए हैं, लेकिन अतिथि फिर भी यहीं पर पड़ा हुआ है। अब लेखक कह रहा है कि उस अतिथि के भारी भरकम शरीर से जो है चादर में जो सिलवटें पड़ गई थी, वो चादर जो है बदल फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। अब लेखक यहाँ पर अतिथि को इशारों में बताना चाह रहा है कि वो उससे परेशान हो गया है, अब अतिथि को चले जाना चाहिए। और वो इशारे क्या थे? अब लेखक बताता है कि उस अतिथि को देखते ही जो है लेखक के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आ जाती थी वो धीरे धीरे फीकी पड़ गई थी और अब तो बिल्कुल लुप्त हो गई थी, अब वो चली ही गई थी। यानी अब उस अतिथि को देखकर लेखक जो है नहीं मुस्कुराता था। ये लेखक जो है उस अतिथि को हिंट दे रहा है कि अब लेखक उससे परेशान हो गया है। और कल तक जो है लेखक बताता है कि ठहाके होते थे, हंसी मजाक होता था, लेकिन अब जो है वो सब बंद हो गया था। अब कोई हंसी मजाक नहीं होता था। इस वजह से भी जो है अतिथि को समझ जाना चाहिए कि वो अब लेखक जो है उससे परेशान हो गया है, उसे चले जाना चाहिए। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्च से चले जाना चाहिए। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोंडलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। कोंडले कहा जाता है कोनों को।
अब लेखक बताता है कि जो बातचीत की गेंद थी, यानी जो बातचीत का सिलसिला चलता था जब पहले, तो बहुत देर-देर तक बातें होती थी, लेकिन अब जो है बातचीत होती भी तो है, तो जहाँ से शुरू होती है वो गेंद जो है आकर वहीं पर आकर टिक जाती है। अब जो है कोई बातचीत नहीं करता, कोई गप्पे नहीं लड़ाता। अब ये भी जो है वो इशारा दे रहा है अतिथि को कि अब जब बातें नहीं हो रही है, हँसी मज़ाक नहीं हो रहा है, उस अतिथि को देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही है, तो उस अतिथि को समझ जाना चाहिए, उसे यहाँ से जाना है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। अब लेखक कहता है कि जो बातचीत की जो गेंद है, यानी जो बातचीत ठप पड़ गई है, उन बातचीत को ना तो है कल से लेके लेखक जो है एक उपन्यास पढ़ रहा है और जो अतिथि है वो एक फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहा है, यानी कोई बातचीत नहीं हो रही है उन दोनों के बीच में। शब्दों का लेन-देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार-मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। अब लेखक बताता है कि जो शब्दों का लेन-देन है वो मिट गया है। अब चर्चा के जितने भी विषय थे वो मिट मिट चुके हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। जिस जैसे परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक कि जो है पुरानी प्रेमिकाओं की भी उन्होंने चर्चा कर ली है। अब उनके पास जो है कोई विषय नहीं बचा है जिस पर वो बात करें। यानी अब अतिथि के साथ बात करने के लिए लेखक के पास कोई विषय है ही नहीं। यानी अब अतिथि के साथ बात करने के लिए लेखक के पास कोई विषय है ही नहीं, क्योंकि अब लेखक को जो है उस अतिथि में कोई दिलचस्पी नहीं रही। सौहृदय अब शैनई शैनई बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप धारण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे। सौहृदय होता है हृदय की सरलता। अब लेखक बताता है कि जो हृदय की सरलता है वो शैनई शैनई यानी धीरे धीरे जो है अब बोरियत में परिवर्तित हो रही है। जो भावनाएं थी, जो सत्कार था, वो अब गालियों में बदलने शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी जो है वो अतिथि वहीं पर टिका हुआ है। यानी जैसा पहले सत्कार किया जाता था अतिथि का, अब वैसा नहीं हो रहा है। अच्छी तरह से बातचीत नहीं की जा रही है, उसे देखकर मुस्कुराया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी अतिथि वहीं पर टिका हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अतिथि की वजह से जो है लेखक वो परेशान हो गया है, वो अब उसका सत्कार नहीं करना चाहता। अब अतिथि को यहाँ से चले जाना चाहिए। लग गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? अब लेखक यहाँ पर अतिथि को कह रहा है कि उसका व्यक्तित्व जो है ऐसा लग रहा है किसी अदृश्य गोंद से जो है लेखक के परिवार में चिपक गया है। ये सब जो है लेखक का परिवार नहीं समझ पा रहा है कि वो अतिथि इतने दिनों तक यहाँ क्यों टिका हुआ है। अब बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि वो अतिथि यहाँ से कब जाएगा। अब लेखक बताता है कि पिछले कल की ही बात है कि लेखक की पत्नी लेखक से धीरे से पूछ रही थी कि ये अतिथि यहाँ पर कब तक टिकेंगे, यानी ये अतिथि जो है वो हमारे घर में कब तक रहेंगे। मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। बनाओ। अब अपनी पत्नी की बातों को सुनकर लेखक ने अपने कंधे उचका दिए और कह दिया कि अब वो क्या कह सकता है, यानी उसे क्या पता, कह दिया और कह दिया कि अब वो क्या कह सकता है, यानी उसे क्या पता कि अतिथि कब तक टिकेगा। अब ये सुनकर जो है लेखक की पत्नी ने कह दिया कि मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, यानी ना मैं कोई दाल सब्जी बनाने वाली हूँ, ना मैं कोई रायता बनाने वाली हूँ, ना वो कोई मीठा बनाने वाली है। वो क्या करेगी, अब खिचड़ी बनाएगी। और लेखक ने भी बता दिया कि बना दो। यानी अब लेखक को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतिथि का सत्कार करना है, उसे मेहमान नवाजी दिखानी है। अब जो है लेखक ने भी कह दिया कि जो बनाना है बना दो, यानी लेखक की पत्नी ने कहा कि खिचड़ी बनानी है, तो लेखक ने भी कह दिया कि बना दो। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ, दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अब लेखक यहाँ पर अपने अतिथि से मन ही मन में कह रहा है कि उसका और लेखक का जो संबंध है अब वो एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। यानी अब जो है अतिथि को यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जो है अब चरम क्षण आ गया है। यानी अब इसके बाद जो है लेखक का हो सकता है कि उसका आपा फूट जाए, यानी उसके मुंह से गालियां निकल जाए, या वो उसे जाने के लिए ही कह दे। इसलिए अब कह रहे हैं लेखक कि
तुम यहाँ से चले जाओ अतिथि, और मुझे पता है कि दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, उसी तरह तुम्हें भी यहाँ टिक कर रहना अच्छा लग रहा है, ये मैं जानता हूँ। ये जो है लेखक को पता है, ये वो उस अतिथि से कह रहा है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि जो सत्कार की ऊष्मा थी, यानी जो हमें एक उत्साह था कि हमारे घर अतिथि आया है तो हमें अलग अलग तरह के पकवान बनाने चाहिए, हमें अतिथि का जो है अच्छी तरह से सत्कार करना चाहिए, वो अब जो है समाप्त हो गई थी। क्योंकि लेखक बताता है कि हम डिनर से चले थे, यानी कहाँ तो हम दो सब्जी रायता और मीठे के साथ चले थे, अब जो है मीठे के साथ चले थे, अब जो है हम खिचड़ी बना रहे हैं डिनर में। अब लेखक यहाँ बताता है अतिथि को मन ही मन में कि अगर अब भी वो यहाँ पर टिका रहा, उसने अपने बिस्तर को गोल रूप नहीं दिया, यानी उसने अपना बिस्तर पैक नहीं किया लेखक के घर से, तो अब जो है लेखक और उसका परिवार जो है उपवास पे चला जाएगा, यानी अब वो जो है रात को खाना ही छोड़ देंगे। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। लेखक यहाँ पर बताता है उस अतिथि को अपने मन ही मन में कि अगर सबका बस चलता तो सभी जो है अपने घर छोड़कर दूसरों के घर में रहते, क्योंकि दूसरों के घर में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां आदर सत्कार होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए लेखक अतिथि से कहता है कि अपने घर की महिमा के जो गुणगान किए गए हैं वो इसी कारण किए गए हैं, क्योंकि दूसरों के घर में जो है जो दूसरे लोग हैं वो मेहमान नवाजी एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो भी परेशान हो सकते हैं और पर आ सकते हैं। इसलिए अपने घर की जो महिमा के गीत गाए हैं बुजुर्गों ने, वो इसी कारण गाए हैं। इसलिए अपने घर में रहना चाहिए, दूसरों के घर में अतिथि के रूप में जाओ तो 1 या 2 दिन में वापिस आ जाना चाहिए। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। अब यहाँ पर लेखक ये बताता है कि होम को स्वीट होम इसीलिए कहा है ताकि जो लोग हैं वो दूसरों के जो होम है, दूसरों का जो घर है, उसकी स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। क्योंकि यहाँ पर अब लेखक और लेखक की पत्नी में भी अनबन होने लगी थी कि ये कब तक टिकेंगे। अब लेखक कहता मुझे क्या पता, यानी उनके बीच में भी कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टकराव हो रहा था उस अतिथि की वजह से। उनके घर की जो स्वीटनेस है वो खत्म हो रही थी। इसी कारण लेखक कहता है कि होम को स्वीट होम इसीलिए कहा है ताकि जो दूसरे लोग हैं वो उनके घर की स्वीटनेस को खराब ना कर सकें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है। गई कि लेखक जो है अब इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि वो अपने मन ही मन में उस अतिथि से कह रहा है कि माना कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है, हम तुम्हारा आदर सत्कार कर रहे हैं, तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है, पर ये भी सोचो कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट जो है वो भी एक शब्द होता है जो बोला जा सकता है। यानी अब लेखक कितना परेशान हो गया है कि अब लेखक कह रहा है कि अगर अब भी अतिथि नहीं गया खिचड़ी बनाने के बावजूद, तो जो है लेखक उस अतिथि को गेट आउट कहकर घर से निकाल देगा। यानी अब लेखक जो है इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना ज्यादा इरिटेट हो गया उस अतिथि से कि वो चाहता है कि किसी तरह से अतिथि उसके घर से चला जाए। अपने खराटों से एक और रात गुंजयमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूरज की परिचित किरण होगी। गुंजयमान होता है गूंजित करना या जोर जोर से जो गूंजित किया जाता है जिसकी आवाज जोर जोर से होता है गूंजित करना या जोर जोर से जो गूंजित किया जाता है जिसकी आवाज जोर जोर से फैले कहीं पर भी। तो यहाँ पर लेखक बताता है उस अतिथि को मन ही मन में कि जो तुम्हारे खर्राटे हैं उनसे एक और रात जो है लेखक के घर में गुजरेगी, और जो कल सूरज की किरण तुम्हारे बिस्तर पर पड़ेगी वो यहाँ पर ये साबित करेगी तुम्हारे आने का अब 5 दिन हो चुके हैं। यानी लेखक के बता रहा है कि अतिथि को कल 5 दिन हो जाएंगे हमारे घर में रहते हुए। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं रह सकूंगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। अब लेखक यहाँ पर कहता है कि अब उसे आशा है कि जो किरण जो है सूर्य की पहली किरण कल
चूमेगी तुम्हें, तुम जो है उसके चूमते ही सम्मान पूर्वक जो है अपने घर लौट जाओगे। ये निर्णय तुम्हें सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी, यानी अब उससे ज्यादा लेखक सहन नहीं कर सकता अतिथि को अपने घर में। अब वो स्टैंड नहीं रह सकेगा, इसके बाद वो लड़खड़ा जाएगा, यानी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, वो अतिथि का सत्कार अब नहीं कर सकता। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। अब यहाँ पर लेखक जो है अतिथि से कहता है कि मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि जो अतिथि है वो देवता होता है, लेकिन जो मैं हूं वो मनुष्य हूं, और तुम्हारी तरह मैं देवता नहीं हूं। एक देवता और मनुष्य जो है अधिक देर तक एक साथ नहीं रह सकते। देवता जो है दर्शन देते हैं और लौट जाते हैं, यानी अतिथि को भी दर्शन देने चाहिए और लौट जाना चाहिए। मैं मनुष्य हूं, मैं तुम्हारी तरह देवता नहीं हूं। तुम देवता हो, अतिथि देवता होता है, तुम दर्शन दो और लौट जाना चाहिए। तुम देवता हो, अतिथि देवता होता है, तुम दर्शन दो और लौट जाना चाहिए था, क्योंकि देवता भी दर्शन देते हैं और लौट जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, इसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। अब लेखक यहाँ पर अतिथि से इतना परेशान हो गया है, वो अतिथि से मन ही मन में कह रहा है कि तुम अतिथि यहाँ से लौट जाओ, इसी में जो है तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यानी अतिथि को देवता कहा जाता है, तो देवता की तरह जो तुम्हारा देवत्व है वो सुरक्षित रहेगा, यानी तुम देवता ही कहलाए जाओगे। तुम्हें जो है अपमानित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो ये मनुष्य है, यानी जो लेखक है वो अपने बारे में कह रहा है कि अगर जो लेखक है, जो मैं हूं, वो अपनी वाली पे उतर जाए, उससे पहले तुम लौट जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। अब लेखक जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया है उस अतिथि से। वो नहीं चाहता कि वो अतिथि को गेट आउट कहकर घर से अपमानित होकर निकाले, इसलिए वो, तुम अब लौट जाओ, यानी तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे, ये सोच सोच कर जो है लेखक परेशान हो गया है। वो उसे और ज्यादा नहीं सहन कर सकता अपने घर में। तो इस पाठ में आपने पढ़ा कि लेखक किस तरह से उस अतिथि से परेशान हो गया है। पहले अतिथि के आने पर लेखक खुश हो गया था, उसको गले लगाया, उसके लिए डिनर के तौर पर 2 सब्जी, रायते, मीठे का बंदोबस्त किया। लेकिन धीरे धीरे जो है वही डिनर खिचड़ी पर आ गया। लेकिन जो अतिथि है वो लेखक के घर में ही बना रहा। उसे लेखक को कितनी परेशानियां हुई, ये सब जो है लेखक ने इस पाठ में बताया। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया है, इसके कठिन शब्द आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप अच्छे से अपने शब्दों में उसके उत्तर